तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। मीटिंग पाकिस्तान में जो होनी थी कि अमेरिका ने आना था, जेडी वैंस ने आना था, रूबियो ने आना था, स्टीव विटकॉफ ने आना था, जैरेड कुशनर ने आना था, राइट। और उधर से ईरान से पार्लियामेंट के स्पीकर ने आना था, और ऑब्वियसली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने आना था, कोई नहीं आया। कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये आलमी ताकतों के खेल में पूरी तरह से घुस चुकी हैं, दोनों टांगों के साथ इन्होंने छलांग मार दी है और अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के 5 मेन मुद्दे हैं, 5 प्रेशर पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे पाकिस्तान इस वक्त घुसा हुआ है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान को चाइना में बुलाया गया है बाकायदा इसे कटार को, क्योंकि बताइए आपको कि कल परसों बेचारा जो मीटिंग हो रहा था फॉरेन मिनिस्टर का 4 कंट्री का, 3 कंट्री का आए थे बाकायदा, चौथा तो खुद यही था। उसके बाद बेचारा वहाँ से फिसल करके गिरा, हाथ में चोट लगा, बेचारा वहीं पर बैंडेज करा के जो भी है अपना, उसके बाद निकला है चाइना। वहाँ से भी बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा है। मतलब पाकिस्तानियों का बेइज्जती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और इनकी बेइज्जती देख के हम लोग को सुकून ना मिले ऐसा भी नहीं हो सकता। तो चलिए देखने का, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक हफ्ता हो गया है, आहो नहीं आहो ब्रिगेड हमें कह रही है कि कोई पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है, और बस पाकिस्तान के कहने पर ही जो है ना वो सब कुछ रुका हुआ है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले कर रहा है, और ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। फिर डार को तलब किया जाता है चीन, और वहां से एक 5 पॉइंट प्लान आता है। ये 5 नुकात पेश किए हैं, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला नुकता, इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, फौरी तौर पे जंग बंदी। China and Pakistan call for immediate cessation of hostilities and utmost efforts to prevent the conflict from spreading. Humanitarian assistance must be allowed to all war affected areas. यानी इंसानी बुनियादों पर जो इमदाद है वो पहुंचनी चाहिए, जितने भी कंफ्लिक्ट ज़दा इलाके हैं उन पे हर किस्म की हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, जंग फौरन बंद होनी चाहिए। दूसरा नुकता सबसे अहम है, सबसे अहम है, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स एज सून एज पॉसिबल। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, national independence and security of Iran and the Gulf states should be safeguarded. Dialogue and diplomacy is the only viable option to resolve conflicts. China and Pakistan support the relevant parties in initiating talks with all parties committing to peaceful resolution of disputes and refraining from the use of the threat of the use of force during peace talks. Point number 2 कहता है कि start of peace talks as soon as possible. अमन के लिए मुज़ाकरात जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शुरू किए जाएं, गौर करें इन अल्फाज पे। तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। इसहाक डार पट्टी के बावजूद, पट्टी लगाई हुई है, उसके बावजूद क्यों इतनी भागम दौड़ कर रहा है? बिकॉज पाकिस्तान के 5 प्रेशर पॉइंट्स हैं। प्रेशर पॉइंट नंबर 1, सऊदियों के साथ निकाह पढ़वा लिया है, गलती की है, लीक्स आए हैं। पिछले दिनों एफटी में आया है, जबरदस्त स्टोरी आई है कि पाकिस्तान को बायर्स रिमोर्स हो रही है। पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो महंगा पड़ गया, ये तो लेने के देने पड़ गए, ये तो सऊदी अब इन्वॉल्व अगर हो गए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमने तो नाम लिखवा दिया है, हमने तो उनके साथ इस किस्म की दोस्ती कर ली है कि हमारी फौज साडी फौज तुहाडी ते तुहाडा तेल साडा। अब तेल छेल तो नहीं भेज रहे आपको ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बेसिकली कैश फॉर डिटरेंस। जो रिपोर्टिंग आई है कि उन्होंने कैश देना था, हमने फौज देनी थी। हमारी फौज का यही काम है, किराए के टट्टू हैं, जिधर लड़ सकते हैं, किराए जो उनका अफोर्ड कर सकता है उधर लड़ेंगे। और सऊदिया के लिए अच्छा लगता है ना किराए पे, किराएदार जो है वो भी कोई सॉलिड हो तो मजा आता है उसे फौज देने में। सऊदिया ठीक ठाक किराएदार है, ऐसे वैसे किसी थर्ड क्लास मुल्क को देते, कुवैत शुवैत को दे देते तो मजा नहीं आता। सऊदिया जो है हरम शरीफ है उधर, मक्का मदीना माशाल्लाह से, तो अच्छा भी लगता है कि हमने किराए पे 7.5 लाख की हमारी फौज उन्हें दे दी है,
मगर कैश नहीं आया, उसने बयाना तक नहीं दिया सऊदी ने। तो ये पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए और अब जंग हो गई है, और अगर जंग में सऊदी पड़ गए तो एक ये प्रेशर आएगा पाकिस्तान को, जो निकाहनामा है उसके तहत सऊदी के साथ अपना जो काम है वो करना पड़ेगा। एक तो मसला ये है। अब आते हैं मीर जाफर मुत्तहदा अरब अमारात क्यों गया, और 2 या 3 घंटे जितने भी थे मीटिंग करके फौरन भागा वापस क्यों आया। तो नाजरीन, मैं आपको कोई अंदर की खबरें को टेबल के नीचे घुस के तो बात नहीं बताता, मैं तो आपको डॉट कनेक्ट करके बताता हूं। और एक डॉट जो मुझे मिला वो ये है कि मुन्ना अपनी वीडियो में कहता है, मुन्ना, उसका क्लिप किसने शेयर किया हुआ है, कि यूएई के हुक्मरान बहुत बरहम है ईरान पे, वो सख्त गुस्से में, और वो पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे पाकिस्तानियों को यहां नौकरी दी हुई है, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और यूएई को क्योंकि टारगेट किया जा रहा है, उसका कचूमर निकाला जा रहा है, वहां पे जो भी अमेरिकी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो यूएई इस मामले में सख्त गुस्से में और पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, इसलिए भागा गया है वहां पे। मैंने आपको बताया था ना, ये बड़ी मुश्किल में फंस गया है, लोगों को समझ नहीं आ रही, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझें। 1-1.5 हफ्ता रह गया है, अगर ये जंग बंद नहीं होती और तेल की कीमतें नीचे नहीं आती, तैयार हो जाएं, आपको एक और झटका लगने लगा है तेल की कीमतों पर, आपकी चीखें निकलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान कह के गया था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी कौम आपसे बर्दाश्त नहीं होगा जो होने वाला है। हर गुजरता दिन आपको यह बताएगा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये आलमी ताकतों के खेल में पूरी तरह से घुस चुकी हैं, दोनों टांगों के साथ इन्होंने छलांग मार दी है, और अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और अगर ये अंदर ही रहते हैं, आप जरा सोचें, अरब ममालिक की कौन सी मुनज़्ज़म फौज है जिसने कभी किसी और मुल्क पे हमला किया हो? नहीं है। वो अपने दिफा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा लिया, फलां कर लिया, अमेरिका से F-35 ले लिया, ये वो, लेकिन उनकी कोई ऐसी मुनज़्ज़म फौज नहीं है जो दूसरे मुल्क पे हमला कर सके ऐसे। उसके लिए उन्हें पाकिस्तानी फौज ही की मदद चाहिए, और जब तक पाकिस्तानी फौज अरबों का थोड़ा बन के ईरान पे नहीं गिरेगी, तब तक अरब कम से कम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। सो इन पर प्रेशर तो होगा। दोस्तों, इतने दिन से जो न्यूज़पेपर में पैसा खिला के आर्टिकल छपवाया जा रहा था, पाकिस्तान के तारीफे के पुल बांधे जा रहे थे, लेकिन चाइना 1 मिनट भी नहीं लगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से जारी हुआ, बाकायदे दोनों को दिखा करके जारी हुआ, और वहाँ पर सारा भंडा ही फोड़ दिया है। ये कौन सा भाई मीडिएटर का काम कर रहे थे कि चाइना बोला कि अभी तक तो टॉक शुरू हुआ ही नहीं है, जल्द से जल्द टॉक शुरू होना चाहिए, लेकिन ये इतने दिन से लगा रखे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ बात कर लिया, वहाँ बात कर लिया, इधर कर दिए, उधर कर दिए, हुआ कुछ भी नहीं। अब ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया बाकायदे का पूरी दुनिया में यही खबरें चल रही है कि भाई ये कौन सा टॉक चल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया जो बाहर बैठे हुए, वो तो इस चीज़ को उठाएंगे ही, जो बाहर पाकिस्तानी पत्रकार बैठे हुए बाकायदे सोशल मीडिया वाले, वो तो इस खबर को चलाएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान में जो बेशरम हैं वो अभी भी भाई लगे हुए हैं उसी के ऊपर कि नहीं हमने तो भाई बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। आप ये रहेगा इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे, अभी तक वीडियो को नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलने किसी अगले नेक्स्ट शो में रहा टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।